अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे फॉरवर्ड एरर करेक्शन पर। दोस्तों हम डेटा लिंक लेयर की एरर कंट्रोल सर्विस पर बात करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने देखा था कि एरर कंट्रोल इंक्लूड्स बोथ एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। उसके अंदर काफ़ी सारी हमने टेक्निक्स देख ली थी। तो आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड एरर करेक्शन, जिसके अंदर हम हैमिंग डिस्टेंस, एक्सक्लूसिव आर या चंक इंटरलीविंग सब कुछ देखेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन इज अ मेथड यूज्ड टू करेक्ट एरर्स विदाउट रिक्वायरिंग रीट्रांसमिशन ऑफ डेटा। तो फॉरवर्ड एरर करेक्शन एक तरीका है जिसकी मदद से इस तरह होता है कि एरर्स को बगैर रीट्रांसमिशन कराए या दोबारा रीट्रांसमिशन कराए एरर्स को करेक्ट किया जाता है, यानी हमें डेटा दोबारा रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ता। यूजफुल इन रियल टाइम मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन, तो ये सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है रियल टाइम मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन, जैसे कि लाइव ऑडियो या लाइव वीडियो चालू हो, ठीक है। तो अगर उसके अंदर कोई डिलेज वगैरह आ जाते हैं रीट्रांसमिशन की वजह से, तो वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर जो हमारे करप्टेड या लॉस्ट पैकेट्स होते हैं, ये इम्प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि ये रियल टाइम नेचर होती है कम्युनिकेशन की। तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, जिनकी मदद से एरर्स को करेक्ट किया जाता है या मिसिंग या करप्टेड डेटा पैकेट्स को घंटों में रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो दोस्तों आज देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होते हैं फॉरवर्ड एरर करेक्शन की। तो 3 टेक्निक्स यूज़ होती हैं यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस, एक्सक्लूसिव आर, थर्ड इज चंक इंटरलीविंग। तो पहले सबसे पहली वाली को देख लेते हैं, यानी यूजिंग हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस पर हम काफ़ी पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसका क्या कंसेप्ट है? हैमिंग डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ बिट पोजीशन इन विच 2 वर्ड्स डिफर, ठीक है। तो हैमिंग डिस्टेंस नंबर ऑफ बिट पोजीशन होती हैं जिनमें 2 कोड वर्ड्स आपस में डिफर करते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन की जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है? स्मॉलेस्ट मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ कोड वर्ड्स इन अ कोडिंग स्कीम। तो ये सब कम से कम हैमिंग डिस्टेंस होता है कोडिंग स्कीम के किसी भी 2 कोड वर्ड्स के दरमियान, ठीक है। तो इनकी मदद से एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन कैपेबिलिटीज कोड की पता चलती हैं, ठीक है। और एरर करेक्शन कैपेसिटी क्या होती है इसकी होती है डी मिन इज इक्वल टू 2t+1, ठीक है। अगर हमने टी एरर्स को करेक्ट करना है तो उसके लिए हमें मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस चाहिए होगा 2t+1। फॉर एग्जांपल हमें 10 एरर्स को करेक्ट करना है तो हमें मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होगा 21, यानी टी की जगह 10 आ जाएगा, 2 + 10 20 + 1 21, ठीक है। तो हमें 21 रिडंडेंट बिट्स चाहिए होंगी। हालांकि ये एक इफेक्टिव मेथड है, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि एक्स्ट्रा बिट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं तो ओवरहेड भी हो सकता है, ठीक है, इनएफिशिएंट भी हो सकता है। बात करते हैं दूसरी टेक्निक, वो क्या है? एक्सक्लूसिव आर। एक्सक्लूसिव आर का कंसेप्ट क्या है? एक्सक्लूसिव आर यूजिंग एक्सक्लूसिव आर पैरिटी चंक इज जनरेटेड फ्रॉम डेटा चंक्स यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग मिसिंग डेटा, ठीक है। तो इसमें इस तरह होता है कि एक्सक्लूसिव आर के अंदर जो होता है डेटा, जो ओरिजिनल डेटा चंक्स होते हैं उनसे पैरिटी चंक जनरेट किए जाते हैं, जिनकी मदद से मिसिंग डेटा को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है? द डेटा इज डिवाइडेड इनटू n चंक्स। तो सबसे पहले डेटा को n चंक्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एडिशनल पैरिटी बिट n+1 इज क्रिएटेड बाय परफॉर्मिंग एक्सक्लूसिव आर अक्रॉस ऑल डेटा चंक्स, ठीक है। उसके बाद इस तरह किया जाता है कि उसके ऊपर एक एडिशनल पैरिटी चंक बनाई जाती है जो कि n+1 होती है। वो कैसे की जाती है? वो इस तरह की जाती है कि तमाम डेटा चंक्स है, सिर्फ एक डेटा चंक नहीं, तमाम डेटा चंक्स के ऊपर इस तरह किया जाता है कि एक्सक्लूसिव आर किया जाता है और एक पैरिटी बिट यानी n+1 बनाई जाती है। इफ एनी चंक इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, रिसीवर कैन यूज एक्सक्लूसिव आर ऑफ रिमेनिंग चंक्स टू क्रिएट मिसिंग वन, ठीक है। तो अगर इस तरह होता है कि ट्रांसमिशन के दरमियान कोई चंक रिमूव हो जाती है तो वो एक्सक्लूसिव आर की मदद से रिकवर की जा सकती है। तो इस मेथड के अंदर इस तरह होता है कि यूजुअली 25% यानी 25% डेटा ज़्यादा ओरिजिनल से ज़्यादा सेंड किया जाता है, ठीक है। तो ये हैमिंग डिस्टेंस से काफ़ी कदरे एफिशिएंट है। तो अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप, फॉरवर्ड एरर करेक्शन वाया चंक इंटरलीविंग। तो इसका कंसेप्ट क्या है? चंक इंटरलीविंग के अंदर डेटा को इस तरीके से रीअरेंज किया जाता है, ठीक है, कि ये बस्ट एरर से बहुत ज़्यादा रिजिलियंट हो जाता है, ठीक है। बस्ट एरर्स वो होते हैं जिसके अंदर बहुत सारी बिट्स इकट्ठी या कंजेक्टिव बिट्स या चंक्स करप्ट या लॉस्ट होते हैं। तो इसके अंदर इस तरह से डेटा को रीअरेंज किया जाता है कि ये बस्ट एरर्स को रिजिलिएट या रेजिस्ट कर लेता है, काफ़ी हद तक रेजिस्ट कर लेता है। तो ये काम कैसे करता है? तो द डेटा इज डिवाइडेड इनटू चंक्स, यानी डेटा को चंक्स में डिवाइड किया जाता है। चंक्स आर देन इंटरलीव्ड और ट्रांसपोज्ड एज कॉलम। तो इस तरह किया जाता है, इन चंक्स को सबसे पहले इंटरलीव किया जाता है, यानी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हम मैथमेटिक्स के अंदर ट्रांसपोज का ऑपरेशन करते हैं या एक्सेल के अंदर ट्रांसपोज का ऑपरेशन करते हैं। इन केस ऑफ डाटा लॉस ओनली चंक ऑफ ईच रो इज लॉस्ट रेदर देन होल, ठीक है। तो अगर डेटा लॉस होता है तो सिर्फ हर रो में से सिर्फ एक चंक होगा, लॉस होगा, बजाय पूरे के। दिस मेक्स इट इजियर टू रिकवर द ओरिजिनल मैसेज, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारा ओरिजिनल मैसेज है इसको रिकवर करना इजी हो जाता है। तो अब देखते हैं कि चंक इंटरलीविंग होती क्या है। तो सपोज हमारे पास ओरिजिनल डेटा मैट्रिक्स है, 4 रोज है हमारे पास। पहली रो में हमारे पास डेटा है 1 2 3 4, ठीक है। दूसरी रो में हमारे पास डेटा है 5 6 7 8,
थर्ड में है 9, 10, 11, 12 और फोर्थ में है 13, 14, 15, 16 यानी 4 रोज हैं, ठीक है। नॉर्मली हम डेटा ट्रांसमिट करें तो अगर एक बस्ट आता है और पहली पूरी रो को करप्ट कर देता है तो हमारे पास उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरह होता है कि रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 1 ये यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 इस गया कि कॉलम की शेप पे आ गया, ठीक है। इस तरह 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, ठीक है। अब दूसरी रो 5, 6, 7, 8 इस तरह आ गया, ठीक है। यानी जो कुछ इस तरह था वो इस तरह आ गया, ठीक है। और उसके बाद इस तरह हुआ कि 9, 10, 11, 12 थर्ड रो है उसको भी इस तरह कॉलम में कन्वर्ट कर लिया गया। इस तरह 13, 14, 15, 16 को भी इस तरह कर लिया गया। तो इस तरह हमारे जो ओरिजिनल डाटा मैट्रिक्स है उसको कॉलम में ट्रांसमिट कर लिया गया। सपोज इस तरह होता है कि हमारा डाटा के अंदर एक एरर आता है, ठीक है, या कोई इंटरफेरेंस आती है, इतने टाइम के लिए होती है कि एक रो के टाइम के लिए होती है, और ये बस्ट एरर इस तरह करता है कि पहली रो को पूरी को करप्ट कर देता है। तो इस तरह होता है कि जब रिसीवर के पास डाटा जाएगा, रिसीवर फिर इसे इंटरलीव करेगा, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, यानी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आएगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे 1, 5, 9 और 13 ही करप्ट हुए हैं। तो हमारा जो तमाम जो डाटा दोबारा रिकवर हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि रो के अंदर सिर्फ एक चंक इस तरह हुआ है कि करप्ट हुआ है जिसको इजीली रिकवर किया जा सकता है बजाय के पूरी रो के, ठीक है। तो दोस्तों अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं फॉरवर्ड एरर करेक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। पहला जो बेनिफिट है वो है नो ट्रांसमिशन रिक्वायर्ड। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन के अंदर इस तरह होता है कि हमें डेटा को रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ता, ठीक है, और ये रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए बड़ा क्रिटिकल है। दूसरी जो इसकी खसूसियत है या एडवांटेज है वो है इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी। तो टेक्निक जैसे कि हैमिंग डिस्टेंस या एक्सक्लूसिव या चंक इंटरलीविंग को यूज़ करके फॉरवर्ड एरर करेक्शन इस तरह करती है कि डेटा की ट्रांसमिशन की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है, और इंश्योर करती है कि अगर एरर्स हो भी तो डेटा को एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा चैलेंजेस हैं, ठीक है, डिसएडवांटेजेस हैं, वो क्या है? तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ओवरहेड है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है एडिशनल डाटा या रिडंडेंट बिट्स हमें भेजनी पड़ती हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट करनी पड़ती हैं, ठीक है, जो कि हमारी बैंडविड्थ यूज़ को हाई कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक कम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज जो है वो है कम्प्लेक्सिटी। इसके अंदर कम्प्लेक्सिटी ये है कि हमें बड़े केयरफुली फॉरवर्ड एरर करेक्शन को प्लान करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एरर करेक्शन कैपेबिलिटी और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी के दरमियान हमें बैलेंस रखना होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर फॉरवर्ड एरर करेक्शन पर बात की है, फॉरवर्ड एरर करेक्शन क्या होती है, उसकी 3 टेक्निक्स पर बात की है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे, कंबाइनिंग टेक्निक्स पर बात करके एरर कंट्रोल के टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।